नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं महविश मकीन और आप देख रहे M2 चैनल। नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिगड़े बच्चों को कैसे संभालें। नाजरीन, बच्चों के रवैये वैसे भी काफ़ी पेचीदा होते हैं और फिर जब वो जज्बाती तब्दीलियों से गुजरते हैं तो उन्हें काबू करना और मुश्किल हो जाता है। बाज़ बच्चे तो काफ़ी जारे हो जाते हैं। ऐसे में ज़िद्दी और कुछ मसाइल के शिकार बच्चों को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाना अक्सर माओं के लिए एक चैलेंज साबित होता है। आज का मेरा टॉपिक उन्हीं बच्चों पर है जो अपनी ज़िद में नज़्म व ज़ब्त का पाबंद नहीं होते हैं या कुछ ऐसी शरारतें करते हैं जिससे घर का माहौल तो खराब होता ही है, साथ में मुआशरे में भी बुरा असर पड़ सकता है। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि हर वक्त अपने बच्चों की शरारतों और कमज़ोरियों की निशानदेही किसी के सामने ना करें और ना ही हर वक्त अपने बच्चे को टोकते रहें, बल्कि कुछ अच्छा करने पर उनकी तारीफ भी किया करें। यहाँ पर यह इंतहाई ज़रूरी है कि खुद माँ बाप को भी नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करना होगा। इस सिलसिले में चंद मौसर तरीके और तदाबीर मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनकी मदद से माँ बाप, खासकर माएँ, अपने बच्चों के रवैये में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। सबसे अहम और पहली बात यह है कि बच्चों को कब तन्हा छोड़ा जाए। अगर आप बच्चों को बदतमीजी या बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करते देखें तो फौरन उनको कुछ ना कहें और ना ही उनको सज़ा दें, बल्कि उनसे कहें कि वो इस जगह से चले जाएं। उनको किसी दूसरे कमरे में जाने के लिए कहें। उन्हें तन्हा छोड़कर उनको खुद मालूम होना चाहिए कि उन्हें कमरे से बाहर क्यों निकाला गया। ये एक कारगर तदबीर है जिससे बच्चों को जल्दी अपनी गलती का एहसास होता है और वो बगैर किसी सज़ा के समझ जाते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब रहा सवाल कि अगर किसी गलती पर बच्चे को सज़ा देनी भी है तो क्या सज़ा दी जाए। जब आप देखें कि इस सज़ा के बाद भी बच्चे का बुरा रवैया बरकरार है तो उनसे वो सहूलियतें और आज़ादियाँ वापस ले जिनसे वो लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और उन्हें समझाएं कि अगर वो इन चीज़ों को दोबारा पाना चाहते हैं तो उन्हें मुनासिब तरीके से बर्ताव करना होगा। अब बात करते हैं क्या बच्चों को जिस्मानी सज़ा देनी चाहिए या नहीं। ये एक अहम सवाल है। नाज़रीन, माएँ जब बच्चों को बदतमीजी करते देखती हैं तो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन माओं को इस मौके पर खुद पर काबू पाने की अशुद्ध ज़रूरत है। इस मौके पर बच्चों पर चीखने चिल्लाने से खुद को रोके और उनको कोई जिस्मानी सज़ा ना दे, क्योंकि इससे आपके बच्चे को ज़हनी दबाव पहुंच सकता है और उनके मुस्तकबिल के लिए ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि गुस्सा दिखाने वाली माओं के अमल से बच्चों पर कुछ और असर होता है। इन हालात में माओं का पुरसुकून रहकर इनसे डील करने के असरात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप पुरसुकून रहेंगे तो जल्द ही बच्चे अपने रवैये को खुद ही सुधार लेते हैं। हाँ, एक बात का यहाँ पर ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो ये है, माँ की तवज्जो हासिल करने के लिए बच्चे बाज़ औक़ात परेशान कुन हरकत करते हैं। ऐसे वक्त उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना ज़रूरी है ताकि उन्हें समझने में मदद मिले कि वो इस तरीके से तवज्जो हासिल नहीं कर पाएंगे। ये तरीका इंतहाई कारगर है। ताहम अगर बच्चा किसी मसले से दो चार हो तो तब नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि हर माँ बाप को अच्छे बर्ताव पर बच्चों की हौसला अफजाई करना ज़रूरी है, यहाँ तक कि उन्हें अच्छे बर्ताव पर इनाम दे। वो इस तरह नज़्म व ज़ब्त में आ जाते हैं और उनका जोशो खरोश भी बढ़ जाता है।
नाज़रीन, आखिरी मशवरा ये है कि दूसरों के सामने बच्चों पर तनकीद तो हरगिज़ ना करें, ना ही उनकी कमज़ोरियों का जिक्र करें। इससे वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो सकते हैं, बल्कि दूसरों के सामने अपने बच्चों की तारीफ़ें करें। इससे बच्चे खुश हो जाते हैं और उनके दिल में माँ बाप के लिए प्यार और इज्जत बढ़ जाता है। शुक्रिया।